बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 2 अप्रैल है साल 2026 और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई ज़बरदस्त और अहम वीडियो के साथ। आज की वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है। 5 से 6 बड़ी अहम तरीन चीज़ें हैं, बड़ी अहम तरीन खबरें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो आप लोग पूरी समाअत फरमाएंगे और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करेंगे। नाज़रीन, सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे ईरान के खिलाफ एक जो खुफिया मंसूबा है अमेरिका का, वो सामने आया है, क्योंकि अमेरिका इस वक्त ईरान के अंदर जमीनी कार्रवाई करने जा रहा है। तो इस चीज को लेकर नाज़रीन मोहतरम, ईरान के जौहरी मवाद को कब्जे में लेने के लिए अमेरिकी फौज की जानब से एक इंतहाई खुफिया और पुरखतर मंसूबा तैयार किया जाने का इंकशाफ हुआ है, जिसे मुबैना तौर पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की दरखास्त पर तरतीब दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मंसूबे में ईरान के अंदर जमीनी अफवाज भेजने, जेर जमीन तनसीबात तक रसाई हासिल करने और वहां मौजूद अफजुदा यूरेनियम को निकाल कर महफूज मकाम तक मुंतकिल करने जैसे इकदाम शामिल हैं। माहिरीन का कहना है कि यह कार्रवाई जंगी हालात में अपनी नवीयत की इंतहाई पेचीदा और खतरनाक मुहिम हो सकती है, जिसकी माजी में कोई एक भी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या अमेरिका इस मंसूबे में कामयाब हो जाएगा? क्या वो अपनी फौजें वहां पर भेजकर उनकी फौज जो है वो जिंदा वहां से वापस लौट सकेगी? क्योंकि ईरान जो है वो भी कोई कठपुतली तो है नहीं। ईरान के हौसले बुलंद हैं और आज जो उन्होंने खड़ा किए हैं मशरक़े वुस्ता के अंदर, उसने तो अमेरिका के हवारियों की चीखें निकाल के रख दी हैं। इतने बड़े आम तरीन अटैक ईरान की जानब से किए गए हैं जो आगे चलकर आप लोगों के साथ शेयर करने हैं। नाज़रीन करम, अमेरिका की एक बड़ी अहम तरीन शख्सियत है कैरी प्रेजन। उन्होंने एक धमाका खेज स्टेटमेंट जारी की है। उन्होंने कहा है कि इजराइल जैसी रियासत से पैसे लेने वाले किसी उम्मीदवार को वोट ना दें, यानी मुस्तकबिल के अंदर इलेक्शन तो होंगे। तो उन्होंने ये सवाल उठा दिया है कि पहले उनका बयान आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अच्छा, कैरी प्रेजन का दावा है कि पेलवा व्हाइट ने इसराइली हलकों से फंडिंग ली, उनकी नेतन्याहू के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, एपिक का असर रसूख बढ़ चुका है, डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क को बेच दिया है, वो अवाम के अब नहीं रहे। यानी जो फैसले वो कर रहे हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट, लेकिन जो फैसले कर रहे हैं वो इजराइल के लिए जो बेहतर हैं वो फैसले कर रहे हैं, अगरचे उसमें अमेरिका के फौजी मारे जा रहे हैं, अमेरिका के खानदान उजड़ रहे हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इसने तो अमेरिका को बेच डाला है, ये तो अब अमेरिकी अवाम के मौजूद ही नहीं रहे। तो ये सिर्फ एक बंदे की आवाज नहीं है। आप जानते हैं कि पिछले दिनों लाखों की तादाद में लोग अमेरिका के अंदर, हर स्टेट के अंदर लोग निकले हैं, बड़ी तादाद में निकले हैं, जिन्होंने अमेरिका के खिलाफ और इस जंग के खिलाफ नारेबाजी की है। इसके साथ साथ यूरोपीय यूनियन के आम तरीन ममालिक के अंदर, जापान के अंदर बड़ी तादाद में लोग इस जंग के खिलाफ निकले हैं, अमेरिका के खिलाफ निकले हैं। तो सदर ट्रंप की इस वक्त छुट्टी हो चुकी है, जो सूरत नजर आ रही है। फिर जो उसने रात को बयान जारी कर दिया, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा बर्पा हो गया, तेल की कीमतों के अंदर नाकाबिले यकीन इजाफा हुआ है। नाज़रीन करम, यूएई की जानब से एक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी हुई है। अच्छा, यूएई के जो वजारत खारजा हैं उन्होंने खसूसी बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर यूएई में ईरानी कम्युनिटी के हवाले से गर्दिश करने वाली बाज खबरें गमराह कुन और हकाइक के मनाफी हैं। वजारत खारजा ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि ईरानी कम्युनिटी यूएई के मतनू मुआशरे का अहम और काबिल एहतराम हिस्सा है। तमाम रहायशियों के हकूक, तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी हैसियत मुकम्मल तौर पर महफूज है और इस हवाले से कोई तब्दीली नहीं की गई। यूएई में 200 से ज़ायद कौमियतों के अफराद अमन बर्दाश्त और अवामी एहतराम के साथ रह रहे हैं। अवाम से गुजारिश है कि गैर मुसद्दक़ा खबरों पर यकीन ना करें और सिर्फ मुस्तनद ज़राए से एतमाद करें। इससे पहले यह खबर वायरल हो रही थी कि मिलियन ऑफ डॉलर्स के जो वहां पर इन्वेस्टमेंट है ईरान के लोगों की, वो सारे के सारे असासे इन्होंने मुंजमद कर लिए हैं, जिस पर अब ये इनकी जानब से क्लियर किया गया कि ऐसी कोई चीज नहीं है। वीजे वगैरह तो कैंसिल हुए हैं और कुछ लोगों के लिए जो है वो एंट्री भी बंद की गई है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमने असासे वगैरह मुंजमद नहीं किए। अब इसके पीछे इनकी क्या चाल है? पहले कह रहे थे कि कर दिए हैं, मतलब खबर इतनी ज्यादा वायरल हुई है, इतनी ज्यादा शेयर हुई है, अगर झूठी खबर होती इतनी ज्यादा वायरल ना होती। तो अब इनको इस चीज पर सफाइयां देनी पड़ रही हैं। हो सकता है कि ईरान के जो शहरी वहां पर अंदर मौजूद हैं, साफ ज़ाहिर है उनके भी दिल तो ईरानी शहरियों के साथ धड़क रहे हैं जो ईरान के अंदर मौजूद हैं। तो इस खौफ से इन्होंने ये खबर बदल दी हो कि
मतलब ये खबर जारी कर दी हो कि जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं को बड़ा हंगामा ना बर्पा कर दें, तो इनको अपने एतमाद में ले लेते हैं, ये चीज भी हो सकती है। अच्छा नाज़रीन कराम, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त ईरान जंग में मजीद शिद्दत के खदशात के दरमियान आलमी तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा हो चुका है, और आलमी तेल इजाफा हुआ है तो पाकिस्तान के तेल में भी आप कह लें कि आपको अब 400 रुपए लीटर जो है वो मिलेगा, 450 रुपए लीटर तक भी जा सकता है। नाज़रीन मोहतरम, खबर इस वक्त ये सामने आ रही है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़े इजाफे का अमकान जाहिर किया जा रहा है, जिसके मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 100 रुपए फी लीटर तक इजाफा हो सकता है, यानी 321-25 रुपए अब आपको मिल रहा है, 425 रुपए 430 रुपए तक आपको पेट्रोल मिलने वाला है, तैयार हो जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने आलमी मंडी में तेल की बढ़ती हुई कीमतों का बोझ अवाम पर मुंतकिल करने का असूली फैसला कर लिया है। जराये का कहना है कि इस वक्त पेट्रोल की कीमत में दरामदी लागत के मुकाबले में तकरीबन 100 रुपए लीटर, डीजल की कीमत में 200 रुपए लीटर इजाफा का फर्क मौजूद है। रिपोर्ट्स में मजीद बताया गया कि आइंदा चंद रोज में नई कीमतों का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके बाद अवाम को पेट्रोलियम मसनूआत महंगे दामों खरीदना पड़ सकती हैं, यानी 450 तक तो आप कन्फर्म ही समझे अगले 1-2 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि जंग रुकने वाली नहीं, जंग ने मजीद चलना है। आलमी मार्केट के अंदर 105 रुपए लीटर बैरल जो है वो तेल हो चुका है, सॉरी $105 जो है वो फी बैरल तेल हो चुका है, जो ट्रंप ने भी ताजा तरीन जो है वो बयान जारी किया है। तो उसके एक बयान की वजह से पूरी दुनिया के जो मजलूम अवाम है उसके ऊपर ये आप कह लें कि एक मजाइल बनकर गिरा है कि महंगाई अब इतनी ज्यादा जो है वो बढ़ जाएगी। नाज़रीन कराम, ईरान ने एक बड़ा सरप्राइज दिया है अमेरिका को। नाज़रीन मोहतरम, खबर ये है कि जो वहां पर पासदाराने इनकलाब के या ईरान के जो फौजी तर्जुमान है, खातमुल अंबिया जो हेड क्वार्टर है उसके जो फौजी तर्जमान है, उन्होंने कहा है कि आपके ख्याल में जिन मराकज को आपने निशाना बनाया है वो गैर मामूली है, और हमारी स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्रोडक्शन उन जगहों पर होती है जिनके बारे में आपको इल्म ही नहीं और ना ही कभी आप पहुंच सकते हैं। ये इसने खबर ने आप कह लें कि हिला के रख दिया हर चीज को, कि एक तरफ सर ट्रंप जो है ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान के अंदर उनकी जोरी तनसीबात को 97% तक या 95% तक तबाह करके रख दिया है, अब ईरान के पास वो ताकत मौजूद नहीं रही। जबकि दूसरी तरफ ईरान का ये दावा है, उनके फौजी तर्जमान का ये दावा है कि हमारी प्रोडक्शन जहां पर हो रही है उस चीज का, उस जगह का आप सोच भी नहीं सकते और ना ही आपको अंदाजा हो सकता है। अब इस चीज पर क्या मतलब आपकी राय है, आपने हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि ईरान जो है क्या वो अपनी इस बात में सच्चा है या फिर अमेरिका सच्चा है। एक चीज तो कन्फर्म है कि अगर अमेरिका ने कहा है कि हमने 90+% उसकी हर चीज को तबाह कर दिया है, तो फिर ईरान कहां से मिसाइल दाग रहा है। जो अभी उसने मिसाइल दागे हैं जरा देखें आप, ईरानी मिसाइलों की रेडियस रेंज जो है वो 10 मीटर से 600 मीटर की रिकॉर्ड की गई है, और ये बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है इस वक्त, जिसने एक मिसाइल के मलबे में कम अज कम 40+ घरों या मुतअद्दिद फौजी मकामात को मुतासर किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है कि उनके जो मिसाइल जहां पर गिरते हैं वो सिर्फ एक घर को नहीं 40 घरों को अपनी लपेट में ले सकते हैं। आम जो मिसाइल उसके है बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइल, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये उसके 14 तबक रोशन कर देने वाली खबर है। ट्रंप ने जमीनी फौज तो अब उतारनी है, दुबई जो है वो अब तबाह होने जा रहा है। जी हाँ नाज़रीन कराम, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूए के वजीर पेट्रोलियम का कहना है कि आलमी बरादरी को आबनाए हुर्मस को के खुले रहने को यकीनी बनाने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कौन कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब एक तरफ तो ये कर रहे हैं, उसकी फौज को वेलकम किया, अमेरिका की फौज को इन्होंने अपने मुल्क के अंदर पनाह दी है, मजीद फौजी मंगवाए हैं। दूसरी तरफ फिर दुनिया से डिमांड भी कर रहे हैं कि आप आए। तो अब इनका हशर नशर होने वाला है, ये आप बात लिख लें। अगर मजीद जंग चलती है, जंग ने तो चलना है, अगर अमेरिकी फौजी जो कि वहां पर पहुंच चुके हैं, तो अब जो अटैक होंगे, जो अटैक हो रहे हैं पहले, इससे पहले यानी 600 मीटर के रेडियस में, तो ये बड़ी बड़ी जो बुलंदो बाला बिल्डिंगें हैं दुबई की, ये आपको खंडरात बनती हुई नजर आएंगी, जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है उसके मुताबिक। तो नाज़रीन, ये कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी, खबरें थी जो आज आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज पर क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।